स्टार्ट करते हैं। अब तक हम एलसीएम और एचसीएफ कर रहे थे, उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑडियो क्लियर है? Yes, sir. ओके। फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच when divided by 3, 4, 5, 6 and 8 gives remainder 1, 2, 3, 4 and 6। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर 1, 2, 3, 4 और 6 प्राप्त होता है। ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9, यही नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा किन नंबर से डिवाइड करना, इस 3, 4, 5, 6, 8 से। तो इन सभी नंबर का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 3 का 3 आ गया, 4 का आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 का 5 आ जाएगा। 6 के लिए 3 मल्टीप्लाई 2 होता है जो पहले से ही है। 8 के लिए चाहिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये नंबर्स आ जाएंगे। इन सब की मल्टीप्लाई करी तो एचसीएफ आ गया हमारा कितना, एलसीएम आ गया कितना, 120। बताइए कोई डाउट एलसीएम में? अब आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, नंबर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। नंबर को हम एलसीएम से डिवाइड करते हैं। 12 8 ज़ार 96, तो 128 ज़ार 960। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ 9 फिर 9। 12 3 ज़ार 36 होता है, तो 123 ज़ार 360। फिर यहाँ बचा 3 9, फिर एक 9 और आ जाएगा नीचे 399 दोबारा, फिर अगेन 360, फिर रिमाइंड 39, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट ईयर, फिर अगेन 360, रिमाइंडर क्या बचता है 39। तो हमें नंबर मालूम होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो क्या हो जाए 120, इन सभी नंबर से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित डिवाइड हो जाए। वो नंबर होगा 999999 माइनस 39। ये तो वो नंबर होगा जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। लेकिन इन्होंने एक बात और बोली है, क्या छोड़े, शेषफल छोड़े, मतलब रिमाइंडर छोड़े। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। हर केस में अलग अलग है, तो हम क्या रखते हैं, पहले नंबर लिखते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर जो आता है डिफरेंस, है ना, यही करते हैं। नंबर है हमारे पास 3 4 5 6 एंड 8। रिमाइंडर है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 6। तो हमारे पास क्या नंबर डिफरेंस क्या आता है, 2। हर कंडीशन में 2 डिफरेंस आता है। हमने नंबर निकालना, ये नंबर होगा जो भी आएगा। तो नंबर के लिए है, इस कंडीशन में हम डिफरेंस ऐड करते थे माइनस करते थे, बताइए। माइनस माइनस। इस कंडीशन में डिफरेंस को माइनस कर, तो डिफरेंस को भी माइनस कर दीजिए। तो ये आएगा 9 9 9 9 9 9 माइनस 41। अब इसे माइनस करके लिख देता है 8 5 9 9 9 9। ये वो नंबर है जो 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड और 8 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 2 1 2 3 4 एंड 6 छोड़ेगा। ठीक है, बताइए क्लियर है? कोई डाउट किसी का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच when divided by 4 5 6 and gives remainder 0। वो छोटी से छोटी, वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। 0 रिमाइंडर आया, मतलब ये जो ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इन सब से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। किसका, 4 5 एंड 6 का एलसीएम लेंगे हम 4 5 एंड 6 का। क्या आएगा, 4 का 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई में 3, या ठीक है।
अब क्या करना है, हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन होती है, पूर्ण वर्ग की एक कंडीशन होती है कि जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी फैक्टर्स आएंगे, हर फैक्टर 2 टाइम्स आएगा, मिनिमम 2 टाइम्स या 2 के पेयर्स में आएगा। यहाँ पे 2 तो एक पेयर है, लेकिन 5 और 3 का पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 का पेयर नहीं है, तो अपने पास से, ये तो एलसीएम था हमारे पास, हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पेयर है, जो पेयर नहीं है, उनका भी पेयर बना देंगे, उनका भी पेयर बना देंगे। 5 का पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 5 चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दो। 3 का पेयर बनाने के लिए चाहिए 3 का से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल था, अब ये कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे। 2, 3 का पेयर आ गया और 5 का पेयर आया। हम और 3 और 2 और 5 को एक साथ रखते हैं, तो 2 और 5 को एक ये ले आ गया, एक ये आ गया, ठीक है। दो 3 3 सा 9। अब 2 और 5 के दो पेयर्स हैं, तो कितने जीरो लगेंगे, दो, 900, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करके 900 आएगा। बताइए कोई डाउट। रिकॉल कर रही है कुछ। क्या रिकॉल करना रिकॉल की है, ओके। हमें बोला है कि जो 4, 5 एंड 6 से डिवाइड होने वाला वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना, जो इनसे डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या छोड़े, जीरो छोड़े। तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, सबसे पहले 4, 5 एंड 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 का हो जाएगा 2 × 2, 5 एंड 6 के लिए क्या करना पड़ेगा, 3। ये नंबर आ गया इनका एलसीएम। हमें क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जितने भी, जैसे हमने कोई एक परफेक्ट स्क्वायर लिया, हमने लिया 36, 36 के फैक्टर होंगे, क्या होंगे, 2 × 2 × 3 × 3, ये फैक्टर्स होंगे। हर नंबर पेयर्स में आ रहा है, हर नंबर के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो हर उसमें क्या होता है, पेयर बना होता है। तो इसका बनाने, जिसका नहीं बना उसका बनाना पड़ेगा, तो इसका हम बना लेते हैं, ×3। अब यहाँ पे 5 और 3 है, लेकिन एक और चाहिए होगा दोनों के जोड़े बनाने के, पेयर्स बनाने के लिए, तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक 5 का पेयर ये बन रहा है, 3 का ये बन रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए मैंने इजी तरीका क्या बताया था, 5 और 3 के पेयर बना के, 5 और 2 के पेयर बना दो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, बाकी नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9। जब 5 और 2 के दो पेयर, जी सर जो पेयर किए हैं 2 और 5 से, क्या 3 और 5 का नहीं हो सकता पेयर? 3 नहीं, 3 और 5 का पेयर करेंगे तो 15 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके 15 15 सा। अब 5 और 2 का करके क्या था, 10 आता है। अब 10 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उस नंबर के आगे जीरो लग जाता है ना। अब 5 और 2 के इतने जितने पेयर्स बनेंगे उतने जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे दो जीरोज है ना, दो पेयर्स है, तो दो जीरो। कैलकुलेशन ईजी होती है, ठीक है, जी सर। ओके परफेक्ट स्क्वायर में वो बनाना होता है ना पेयर। जी। हर नंबर के दो बार आना चाहिए स्क्वायर में। 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आने आ गया, 2 तो पहले से था। या इवन नंबर्स में होने चाहिए उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 बेल्स हैं जो एक के इंटरवल पे बजती हैं, 12, 15, 20 और 30 मिनट के इंटरवल बजती हैं। हाउ मच टाइम विल दे रिंग टुगेदर इन 6 आवर। 12, 15, 20 और 30 मिनट के इंटरवल पर एक एक बजती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 बैल हैं जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे कि एक बजती है 12 बजे बजी, तो अगली बार बजेगी 12:12 पर, और सेकंड वाली बजेगी 12:15 पर, थर्ड वाली बजेगी 12:20 पर, एंड फोर्थ वाली बजेगी 12:30 पर, ठीक है। तो पूछ रहा है 6 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बचेंगी, कितनी बार रिंग होंगी। तो इसमें क्या करते हैं, बैल इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, जो टाइम होता है इनका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम इससे मालूम पड़ेगा वो कितने टाइम में एक बार बजती हैं एक साथ, कितने टाइम बाद वो एक साथ बजती हैं। क्या है 12, 12 का होता है 2 × 2 × 3। फिर है 15, 15 का होता है 3 × 5। 20 का होता है 2 × 2 × 5। एंड 30 का होता है 3 × 2 × 5।
सभी नंबर्स आ गए, ठीक है। अब 5 और 2 का पेयर बन गया, तो एलसीएम कितना आ गया 60। तो वो जो बेल्स रिंग होंगे एक साथ, बेल रिंग टुगेदर इन एवरी 60 मिनट, हर 60 मिनट में वो चारों बैलें एक साथ बजेंगी, चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। अब क्या बोल रहा है 6 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी 6 घंटे में, कोई बता सकता है? 60 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 आवर, 6 टाइम्स। कितने लोग 6 टाइम्स के साथ हैं? बताइए। एक घंटे में एक बार बजेंगी, 6 घंटे में 6 बार बजेंगी, ऐसी बात बोली। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये सभी 12 बजे एक साथ बजे, ठीक है। 1 बजे 1 घंटा हो गया, 2 बजे 2 घंटे हो गए, 3 बजे 3 घंटे हो गए, 4 बजे 4 घंटे हो गए, 5 बजे 5, और 6 बजे यहाँ से 12 बजने के बाद यहाँ 6 बजे तक 6 घंटे हो गए। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो ये बजी, लेकिन टोटल कितने टाइम्स बजी? ये एक स्टार्टिंग में भी तो बजी थी, जब बजनी शुरू हुई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल, है ना। तो कितने टाइम्स हो जाएंगे ये, इसको जो नंबर आएगा इसको एलसीएम से डिवाइड कर देंगे और प्लस कर देंगे 1। कितने टाइम्स हो जाएंगे? 7 टाइम्स, ठीक है। क्लियर है? सर किस नंबर को? ये जो एलसीएम आया है ना 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर। जो टाइम दे रखा हो यहाँ पे तो बोल रखा है 6 घंटे, 6 आवर बोल रखा है, तो 6 आवर को 1 आवर से डिवाइड कर दिया और प्लस कर देंगे 1, क्योंकि कोई भी नंबर होगा उसमें 1 प्लस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वो दोपहर में 12 बजे एक साथ बजनी शुरू हुई, अभी पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है जब भी हम कर रहे थे, दोपहर को 12 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगी, मतलब कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी, अगेन कितने बजे बजेंगी? 1 घंटे बाद बजेंगी, 12 बजे बजी, तो 1 घंटा और हो गया, कितने बजे बजेंगी? 1 PM, ठीक है। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 60 मिनट्स, क्योंकि 60 मिनट की बात है ना। सिक्सटी मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर के पास, अ शॉपकीपर हैज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क वॉल्यूम, 1755, 3783 लीटर एंड 1519 लीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ वेसल ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल विदाउट मिक्सिंग। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग प्रकार के दूध मात्रा वेसल हैं, जिसमें क्या क्या एक में 1775 लीटर दूध आता है, एक में 3783 लीटर आता है, एक में 1599 आता है। अब 3 अलग अलग बर्तन को छोटे छोटे बर्तनों में करना है, इस तरह करना है कि जो है इनका दूध आपस में ना मिले, हर बर्तन का दूध अलग अलग बर्तन में रहे, ठीक है। तो बताना है कि ऐसे लीस्ट नंबर ऑफ वेसल ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड, तो कितने बर्तन चाहिए होंगे हमें, ऐसे कितने बर्तन चाहिए होंगे हमें, क्या करेंगे? क्या? तीनों को ऐड करके डिवाइड दे देंगे 3 से। वो तो 3 से थोड़ी, तीनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, तीनों का क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 1755, 3783 एंड 1599। डिफरेंस देख लेते हैं। ये छोटा, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ तो आगे आसानी रहे। 1599, 1755 एंड 3783, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो क्या आता है, 6 5 156, यही आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है, 8
2, ये आ रहा है, ठीक है, बताइए, यही है ना? ठीक। अब हमने देखा क्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, तीनों ऑड नंबर है, तो 157 150 डिफरेंस अलग है। सॉरी 2028 आएगा, है ना, 2028 आएगा, ठीक। तो हमने देखा 156 जो है, 156 इवन नंबर है और ये सभी ऑड नंबर हैं, तो 156 से तो नंबर्स डिवाइड होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, 156 से करेंगे फैक्टर्स। 156 के हमने फैक्टर्स करे, 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा इसका, 70, 2 7 ज़ार और 2 8 ज़ार 78। अब 78 से भी नहीं जाएगा, तो इसके दोबारा फैक्टर्स करते हैं, तो 2 एंड 37, ये इनका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 37 आएगा। HCF क्या आ गया हमारा, 37, ठीक है। अब इन सभी नंबर्स को क्या कर दो, HCF से कर दो डिवाइड, 1599 डिवाइडेड बाय 37, 37 1 ज़ार 37, 37 आपका 4 ज़ार कितने होंगे, 37 4 ज़ार 28 का 8 कैरी 2 148, ठीक है, कितना बचा 119, 119, एक सेकेंड, 37 4 8 2 148, 119 डिवाइड तो होगा नहीं 37 से, सॉरी यहाँ पे 39 आएगा, ये 39 आएगा, सॉरी 39 आएगा, रेस हो गया सब। 175537831599, मैं HCF भी बाद में लिख दूंगा, HCF कितना आया हमारा, 39 आया, ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा बाद में। 35 कितना आ रहा है, सभी नंबर्स को डिवाइड करके ही बताइए आंसर, ठीक है। 39 1 39 एंड 39 4 ज़ार 156 एंड क्या बचा 39 41, तो यहाँ आ गया 41, यहाँ करते हैं 39 4 ज़ार 156, 75 में से 56 जाएंगे 9 एंड 195 एंड ये 5 ज़ार, ठीक है। यहाँ देखते हैं 39 9 ज़ार जाएंगे, 81 का 1 41 45 97 97, ठीक है, यही आएगा। जी। अब क्या कर देना, जो नंबर्स आए 1755 लीटर वाला जो बर्तन है, जो उसका बर्तन है, उससे कितने बनेंगे, 45 बर्तनों में जाएगा उसका, ठीक है। दूसरे वाले का 41 में जाएगा और तीसरे वाले का 97 में जाएगा, सबको कर दो ऐड करके क्या आ रहा है, 13 का 3 कैरी 1 183, 183 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ना? यस सर। बोल रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM, कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी उनका LCM नहीं हो सकता। देखो हर LCM में HCF इंक्लूड होता है, LCM में HCF इंक्लूड होता है, वेरी गुड। LCM में क्या होता है, कोई नंबर होता है, HCF के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है ना, कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा HCF के साथ, कुछ भी हो सकता है वो। तो देखो 13 है, 13 5 ज़ार होते हैं, या 13 1 ज़ार 13 13 5 ज़ार, ये भी नहीं, ये तो नहीं है। 13 6 ज़ार होते हैं, ये भी नहीं है। 13 4 ज़ार होते हैं, ये भी नहीं है, तो आंसर इज 62, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the greatest number that will divide 76 76 310 and 463 leaving remainder 4 in each case? वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड करके क्या छोड़े, सबके केस में 4 रिमाइंडर छोड़े, 4 रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। 4 रिमाइंडर छोड़ना है ना, तो क्या करो, इन सभी नंबर्स में से 4 माइनस कर दो, 4 माइनस कर दो माइनस कर देते हैं। 306 72 एंड यहाँ क्या आएगा 459, ठीक है। ऐसा नंबर देख लो जो सभी से सभी को डिवाइड कर रहा हो। देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 12 है, 9 है, 3 है एंड 6 है। ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, तो ऑड है तो इवन वाले तो नेगलेक्ट कर देंगे, कोई भी ऑड नंबर इवन नंबर से कभी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो दो ऑप्शन तो गए। अब बच्चे हमारे पास 3 एंड 9, चेक करो कौन सा 9 से डिविजिबल है कोई सा 9 से डिविजिबल है या नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो है सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा। डिजिट का सम करा 7 2 9 आ गया, 3 6 9 आ गया, यहाँ पर 18 आ गया, तीनों में 9 से डिविजिबल है तो आंसर इज 9। हाँ 3 से भी डिविजिबल है लेकिन जो बड़ा नंबर है उसे प्रीफर करेंगे क्योंकि बात क्या आ गई है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब एक सेकेंड, ये फ्रैक्शन में है ना। अब फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे, किसी को मालूम है? एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? कोई नंबर फ्रैक्शन में हो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? निकालने के लिए जी एचसीएफ निकालने के लिए पूछ रहा हूं मैं अभी फिलहाल। 1/10 ओ निकालने के लिए अंशों का मात्रा अंशों का में से देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है ठीक है। अब क्या करना है, हमें देखना है क्या, ऊपर जो नंबर्स हैं एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और डिवाइड कर देना है किससे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर से। एन अपॉन डी ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब ऊपर सबके नंबर क्या, 3 नंबर है हमारे पास 3/2 6/9 एंड 12 में 15, ये नंबर्स हैं। तो ऊपर सबका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 3 6 एंड 12 सभी नंबर 3 से डिविजिबल है। नीचे का क्या निकालना है, एलसीएम। 2 × 3 × 3 × 5 ये आएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया हमारा 1/30 आंसर। बताइए क्लियर, किसी को कोई डाउट जी बोलिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निकालना है हमें एलसीएम। एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इसका उल्टा होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर नंबर से हमारे पास 6/7 14
एंड 10/21। ठीक है, हमें निकालना है क्या LCM, निकालते हैं। ऊपर का हमें निकालना है LCM, तो ऊपर वाले नंबर्स का LCM 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 एंड 5 टू द 10। ठीक है, ऊपर आ गया। नीचे नंबर्स का क्या आ जाएगा HCF 7। नंबर क्या आ गया हमारे पास 30/7। तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द LCM ऑफ दिस एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन दे रखी है, इनका क्या क्या पूछ रहा है LCM पूछ रहा है। मैं इन्हें अलग लिख देता हूँ, a² + 2a - 3 एंड दूसरी दे रखी है हमें क्या a² + a - 2। ठीक है, पहले क्या करेंगे फैक्टर्स कर लेंगे। फैक्टर्स करने के लिए क्या करते हैं, जो अकेला नंबर होता है कांस्टेंट होता है उसके a² जिसका स्क्वायर वाले के साथ जो उसका कॉफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x a² के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा 3 1 ज़र 3। 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या है 2 आए, तो 3 1 ज़र 3 ही होता है। तो 2a को लिख सकता हूँ मैं 3a - a। ठीक है, इन दोनों में कॉमन a + 3, इन दोनों में कॉमन -1 a + 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक आ गया a + 3 एंड एक आ गया a - 1। ऐसे ही से करेंगे 2 1 ज़र 2। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या है 1 आए, तो 2 1 ज़र 2 ही होते हैं। 2a - a - 2 कॉमन लेते हैं, a कॉमन लिया a + 2, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाए a + 2। ठीक है, एक आ गया a + 2 एंड एक आ गया a - 1। बताइए क्लियर है। नहीं सर, दोबारा बताइए जल्दी से। ओके, जब हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है नंबर होता है, इस नंबर की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उससे। अब स्क्वायर के साथ तो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ क्या मानेंगे, जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है हमेशा। तो 3 की जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करी तो आया 3। 3 के ऐसे फैक्टर देखना है जिन्हें जोड़ने ऐड करने पर या माइनस करने पर क्या है 2 आए। 3 1 ज़र 3 क्या होता है, 3 में से माइनस करेंगे 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया 2a की जगह कर दिया 3a - a। ठीक है, अब 3a और a² में a कॉमन है तो a ले लिया कॉमन, बचा क्या a + 3। ऐसे ही -a और -3 में -1 कॉमन है, -1 कॉमन ले लिया, बचा क्या a + 3। तो हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए a + 3 वाला और a - 1 वाला। इसी तरह से यहाँ पर करा 2 2 1 ज़र 2 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने या घटाने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा हो, तो 2 - 1 2 1 ज़र 2 होते, 2 - 1 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करा a कॉमन ले लिया a - 2 एंड यहाँ पर a + 2, यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया माइनस का तो -1 आ गया बाहर a + 2। ठीक है, a + 2 और a - 1 ये इनके फैक्टर्स हो गए। अभी फैक्टर्स में है, हमें क्या निकालना है LCM। अब LCM निकालते हैं। LCM देखो जो दोनों में कॉमन है वो लिख लो पहले, a - 1 कॉमन है फिर जो बचता वो लिख दो a + 2 एंड a + 3। देखो a - 1 एंड a + 2 की वैल्यू क्या थी, ये थी, वो लिख देते हैं a² + a - 2। बाकी क्या है, देखो इजी तरीका, इजीएस्ट वे बताता हूँ इसे करने का, भी आगे हम करते हैं। यहाँ बचता है हमारे पास a + 3। ठीक है, देखो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इनकी मल्टीप्लाई होगी, कांस्टेंट की कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है, कांस्टेंट ही रहता है। 3 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आंसर बताओ, -6। ऐसा नंबर दे ऑप्शन में देखो -6 कहाँ पर है, फर्स्ट वन।
द आंसर इज फर्स्ट वन। खत्म। ठीक है ऑप्शन में जी। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना वही आएगा, इन दोनों की जो एक्सपेंड कर देंगे पूरा। आगे चलते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर that divides this and leave remainder 10 and 25 respectively। इन दोनों को डिवाइड करने पर 10 एंड 25 रिमाइंडर छोड़े ऐसा नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर्स में से क्या माइनस कर देंगे, जो इनका रिमाइंडर आ रहा है, -10 क्या आया 850, और इसमें से 1045 में से 25 1020। ठीक है, बताओ क्लियर। इन दोनों का निकाल दो HCF। इन दोनों का जब HCF निकालते हैं तो क्या आ रहा है 170 है, बिल्कुल है। तो 170 का आंसर 175 एंड 176। ठीक है, बताइए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of all digits of smallest 4-digit number is exactly divisible by 8, 10, 12 and 12, 18 and 24। वो सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर बताना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। उन सभी सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर जो 8, 10, 12, 18 एंड 24 से डिवाइड हो जाए, उस नंबर के डिजिट्स का सम बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर निकालना है। तो उससे पहले हमें चाहिए एलसीएम निकालते हैं। 8 का आ जाएगा 2 × 2 × 2, 10 का आ जाएगा 2 × 5 एंड 12 का आ जाएगा 2 × 3 एंड 18 का आ जाएगा 2 × 3 एंड 24 का आ जाएगा 2 × 2 × 3। ठीक है, आ गया। अब 2 एंड 5 का पेयर ये आ गया। 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 3 36। तो एलसीएम आ गया 360 एंड सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा 1000। 360 से कर देते हैं इसे डिवाइड। 360 2 720, बचा कितना हमारे पास 280। अब 280 बचा है, इस 280 को 360 में से करो माइनस, जो बचता है कितना बच रहा है अब हमारे पास 80। अब 80 कर दो उस नंबर में ऐड जो स्मॉलेस्ट डिजिट था, ये तो आ गया हमारा नंबर 1000 प्लस 80, ये क्या आ गया नंबर, कितना हो गया 1080। अब इसके नंबर ऑफ सम ऑफ डिजिट क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा 1 + 0 + 8 + 0 कितना आ गया 9 इज आंसर। बताइए क्लियर है। और हमने एलसीएम निकाला था ना, यहाँ पर हम यहीं से ही इसे सॉल्व कर सकते थे। 360 9 से डिविजिबल है। अब जब 9 से डिविजिबल है तो उसके जो फैक्टर्स होंगे, उस जो भी उसका मल्टीपल होगा, जो भी नंबर आएगा अगर 9 से डिविजिबल है उसके सभी डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होगा। अब या तो ऑप्शन में 9 देख लो या 9 का मल्टीपल देख लो, 9 है 9 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर इज दिस। हमारा काम यहीं पर ही ख़त्म हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the LCM of square of 4, cube of 3 + 1 and square of 6, इन सब का क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है।
देखते हैं इसे, क्या बोला है, एलसीएम ऑफ 4, एलसीएम ऑफ 4, ओ सॉरी, स्क्वायर ऑफ 4 क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 4 मतलब 4 स्क्वायर, क्यूब ऑफ 3, 3 का क्यूब प्लस 1 ये, एंड स्क्वायर ऑफ 6, ये नंबर्स पूछ रहा है। ये आ गया 16, ये आ गया 27, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 कितना आ गया 28, एंड ये आ गया 36। इनका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। 16 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 28 का होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, एंड 36 क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब सबकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। 16 9 ज़ा 144, 144 7 ज़ा, यूनिट डिजिट से करते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 6 7 ज़ा 42 का 2 आ जाए 2 3 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो जो भी नंबर हो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 8 आएगा। यूनिट डिजिट पर 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर इज दिस। बताइए क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट when reduced it by 11 is divisible by 6 12 18 and 20। वो नंबर बताना है जो 11, जिसमें से 11 कम कर दिया जाए तो 6 12 8 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे पहले इन सभी का। एलसीएम निकाल लो, 6 का 2 मल्टीप्लाई 3, 12 का 6 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, एंड 18 के लिए एक 3 और आ जाएगा, एंड फिर 20 के लिए एक 5 आ जाएगा, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ गया एलसीएम 180। अब 180 आया है, ठीक है, 180 आया है। कोई भी नंबर है 180 से डिवाइड होकर 11 छोड़ रहा है। अब जब 11 छोड़ेगा, देखो लॉजिक समझो यहाँ पर थोड़ा सा। कोई नंबर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, हमने 99 को करा 9 सर, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। जब रिमाइंडर 9 आ रहा है, ये 9 आ रहा है ना, अगर हम उस नंबर में से 9 को माइनस कर दें तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, यूनिट डिजिट 0 होगा। और जितना रिमाइंडर होगा उसे ऐड करेंगे तो नंबर का यूनिट डिजिट वही आएगा, नंबर का यूनिट डिजिट वही आएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 की कंडीशन में भी यही होगा, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी यही आएगा। तो हमारे पास किससे क्या माइनस करना है, 11 माइनस करना है। तो इसमें 11 प्लस करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 1 आता है। अब ऐसा नंबर देख लो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 1 हो, ए, बस हो गया, ठीक है। अगर 2 3 मिलते ऐसे ऑप्शन जहाँ पर यूनिट डिजिट पर 1 होता तो क्या करते, 11 को माइनस कर देते, तो उस नंबर में से 11 को माइनस कर देते और फिर देखते आगे थे 180 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो कल लास्ट क्लास में छुड़वाया था। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ इक्वल साइज टाइल्स व्हिच कैन बी फिटेड इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर 284 एंड 248। देखो 284 एंड 248 ये हमारे रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात थी ना, डायमेंशंस, ये डायमेंशंस है। इसमें कोई स्क्वायर टाइल्स आनी है, बिछेंगी, उसके नंबर बताना है कितनी बिछेंगी, ठीक है। हमें मालूम होना चाहिए इनका HCF क्या है, 248 एंड 284 एंड 248। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला था क्या, 6 एंड 3, 36 आया था। हमें दिखा ना ये नंबर 36 से डिविजिबल है ना ये नंबर डिविजिबल है। हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 8 है, 48 84 दोनों 4 से डिविजिबल है। एक 4 आ गया
और एक 9 आ गया। ना ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना ये 3 से डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल दोनों में से एक भी नहीं है तो 9 से कैसे हो जाएगा? तो हमने इसके फैक्टर कर लिया 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये इसकी जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। अब इस जो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका एरिया निकाल लो। क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड कर दो, साइड मल्टीप्लाई साइड, और डिवाइड कर दो टाइल के एरिया से। टाइल की साइड क्या है? 4 मल्टीप्लाई 4 कर दिया। 4 6 ज़ा 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा 4 1 ज़ा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ टाइल्स आई हैं 71 एंड 62, 142 एंड 6 4 2, दोनों को ऐड करा क्या आ गया? 4402। ठीक है, बताइए क्लियर है? ओके ये हमारा LCM एंड HCF कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। किसी को कोई डाउट? चैप्टर कंप्लीट होने के जी बोलिए। ओके आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लगाने हैं, ताकि सभी टाइप के क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और काम। स्टार्ट करते हैं। LCM और HCF के ऊपर ही बेस है, LCM के ऊपर बेस है बेसिकली। क्या बोल रहा है? देखो मैं दो चीज़ें बताता हूँ। एक होती है एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। दूसरी चीज़ है हमारे पास टाइम, एंड तीसरी चीज़ है वर्क। ठीक है, एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। आप कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने टाइम तक काम कर रहे हैं, ये आपका वर्क बनता है। क्षमता, समय, एंड कार्य। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। अब हमें निकालना हो क्या? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल्स टू वर्क। हमें निकालना हो क्या? हमें निकालना है टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। हमें निकालनी है एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन में टाइम। बताइए क्लियर है? 3 फॉर्मूले। या स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या स्टार्ट करते हैं ये सब। A एंड B कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। A और B किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताना है हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश टुगेदर। वो दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं। हमें क्या बता रखा है? टाइम बता रखा है। A और B इनका टाइम बता रखा है, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। हमें क्या निकालना है? वर्क निकालते हैं पहले। वर्क निकालने के लिए करेंगे दोनों का एलसीएम कर देंगे, 10 और 15 का। 10 और 15 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, कितना आ जाएगा? 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया, 10 को 30 30 को 10 से डिवाइड करा, क्या आएगा? 3। ए की एफिशिएंसी 3 एंड बी की देखते हैं, 15 से 30 को डिवाइड करा, आया 2। इसकी एफिशिएंसी 2। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 30 पेजेस लिखने हैं, हमें 30 पेजेस लिखते हैं। अगर ए अकेला 30 पेजेस 10 दिन में लिखता है और बी अकेला 30 पेजेस 15 डेज में लिखता है, तो ए रोज़ के 3 पेजेस लिखता है और बी रोज़ के 2 पेजेस लिखता है। दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, मतलब ए का
3 पेजेस और बी के 2 पेजेस, टोटल मिलकर काम कितना हो रहा है? 5 पेजेस डेली काम हो रहा है। काम होना कितना है? 30 होना है। तो 5 से डिवाइड कर दो, हमें टाइम निकालना है ना, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। इसको डिवाइड कर दिया 30, 5 1 ज़र 5 एंड 5 6 ज़र कितना आ गया? 6 डेज। 6 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे अगर दोनों एक साथ काम करेंगे। बताइए क्लियर है? ओके, एक बार लास्ट स्लाइड दिखाइए जिसमें आपने ये 30 को मैंने 5 से डिवाइड जो करा है। नहीं लास्ट स्लाइड कह रहे हैं जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है ठीक है ना? ये 3 फार्मूला जिसमें नोटबुक में कर रहे हैं आप, उस पे ऊपर नोट कर लीजिए साइड में थोड़े से अभी, ताकि क्वेश्चंस करने में इजी रहे। हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट दैट वर्क टुगेदर? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए बी एंड सी। टाइम कितना दे दिया? 10, 12 और 15। वर्क कितना आएगा? एलसीएम तीनों का 2 × 5 × ठीक है 60 आ जाएगा। वेरी गुड। 2 × 3 सबका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? 60। ये हमारा वर्क आ गया। एफिशिएंसी निकालते हैं, डिवाइड कर देंगे। कितना आया? 6 डिवाइड करा तो 60 को 12 से आया 5 एंड 50 से 60 को आया 15 से करा आया 4। ठीक है। अब ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी टोटल कितनी आई? 15। हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। 15 1 ज़र एंड 15 4 ज़र कितना आ गया? 4 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टेक्स 4 डेज मोर देन द टाइम ए एंड बी। ए जो है ए और बी से 4 दिन ज़्यादा लेता है। देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क? तो बताना है अगर ए और बी से 4 दिन ज़्यादा लेता है और बी जबकि 9 दिन ज़्यादा लेता है, ठीक है, अगर तो बताना है वो काम कितने दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन समझ आ गया? बताइए, समझ आया क्वेश्चन? एक बार रिपीट करिए। ए जो है 4 दिन ज़्यादा लेता है ए और बी। ए और बी कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी एक्स डेज में काम कर रहे हैं, तो ए जो है एक्स प्लस 4 डेज में वही काम कर रहा है और बी जो है एक्स प्लस 9 डेज में वो काम कर रहा है। बताइए, क्लियर है? तो अब बताना है कि जो है ए ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, ये बताना है। ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, मतलब एक्स की वैल्यू बतानी है। इस कंडीशन में जो एक फार्मूला बनता, एक चीज़ बनती है, इस ए प्लस बी अंडर द रूट। ए और बी का निकालना है ना, ये जितने मोर डेज हों उसकी, और जितने ज़्यादा, जितने ये 4 डेज जो डिफरेंस आ रहा है और जो डिफरेंस आ रहा है दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। कितना आया? √36। तो ए प्लस बी कितना आ गया? 6 डेज। बताइए, क्लियर? यस सर। तो डिटेल में कैसे करेंगे? डिटेल में बहुत लंबा बैठेगा। तो फिर कैसे? ओके, पूरी क्लास यही क्वेश्चन ले जाएगा। अब बाकी की डिटेल में देख लेते हैं। आइए डिटेल देखते हैं इसकी। ए प्लस बी और ए और बी, ए प्लस बी, ए एंड बी।
ये x डेज ले रहा है, ये x प्लस 4 ले रहा है, ये x प्लस 9 ले रहा है। सभी का एलसीएम आएगा x प्लस 4 एंड x प्लस 9, और फिर एफिशिएंसी आ जाएगी, x से डिवाइड करेंगे तो इसके पास आएगी x प्लस 4 x प्लस 9। इसके पास x प्लस 4 है, इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 9। इसके पास क्या बचता है x प्लस 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a प्लस बी की एफिशिएंसी ये है और यहाँ पर a की ये है और b की है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा नहीं होगा, बताइए। बिल्कुल होगा। तो x प्लस a प्लस बी बराबर होगा a प्लस बी के। x प्लस 4 एंड x प्लस 9 इज इक्वल्स टू होगा x प्लस 9 प्लस x प्लस 4। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करते हैं आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 13x प्लस 36। यहाँ पे करते हैं तो आएगा, ये ऐसे लिख देता हूँ 9x प्लस 4x, थोड़ा जल्दी होगा। 4x प्लस 9x प्लस 36। ठीक है, यहाँ करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस, यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 4x से 4x गया, 9x से 9x गया, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, इधर कितना बचा 36, स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा रूट, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यही तो आंसर है 6 डेज। बताओ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं अगर दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट करा। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा। काम कितने दिन में पूरा हुआ, ए बी कितने दिन में 10 और 15। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 दोनों का। एफिशिएंसी 10 3s एंड 15 2s। ठीक है, यहाँ तक की बात। बताओ क्लियर, क्लियर है। ओके अब क्या होता है, 3 दिन ए और बी ने एक साथ काम करा, 3 दिन तक एक साथ काम करा है। ए प्लस बी कितना काम होता है 5। 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 5 हो रहा है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 15। 15 वर्क हो चुका है तो 13 माइनस 15। अब काम कितना बचा 15 वर्क बचा। कौन करेगा बचा हुआ काम, बी करना है, ए तो काम छोड़कर चला गया। बी कितने दिन में करेगा 50, बी करेगा, सॉरी एक मिनट, ये पूछा टोटल वर्क कितने दिन में पूरा हुआ, रुको एक सेकेंड। टोटल वर्क 10.5 दिन में। ठीक है, तो वो थोड़ा लंबा बैठता है, मैं थोड़ा और छोटा करा रहा हूँ। कितना बी ए क्या कहते हैं आपका, ए ने 3 दिन काम करा तो ए से 3 दिन काम कराओ, कितना काम करा 3 दिन में 9, तो इसमें से 9 माइनस कर दो, कितना बचा 21 वर्क बचा। ये जो ए बी ने शुरू करा है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक करा है, तो कितने दिन में करा है ये 10 होल 1/2 डेज। बताओ क्लियर। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 होल 1/2 आएगा। ठीक है, या 10.5। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B complete an assignment in 12 and 15 days respectively. They started work together, but A left the assignment 3 days before the completion. In how many days the whole work was completed? A और B किसी काम को करते हैं 12 और 15 दिन में। उन्होंने काम स्टार्ट करा, लेकिन जो है A काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ कर गया है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद। अब क्या, काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अब क्या होना है तो बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं ए एंड बी कितने दिन में, 12 दिन और 15 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 5 एंड 4। बताओ यहाँ तक तो क्लियर होगा, क्लियर है यहाँ तक। ओके अब देखते हैं, देखो कितने दिन काम करा है
बी ने कितने दिन काम किया, हमें नहीं मालूम कितने दिन काम हुआ, लेकिन ये मालूम है कितने दिन पहले छोड़ के गया, 3 दिन पहले छोड़ के गया है, तो 3 दिन का काम और कराओ ए से 3 दिन का काम और कराए, कितना काम करेगा 3 दिन में, 15 वर्क करेगा, 15 यूनिट करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये 15 वर्क को लास्ट टाइम ने क्या करा था, माइनस करा था, अब ये एक्स्ट्रा 3 दिन और करा रहे हैं तो काम एक्स्ट्रा हो रहा है, जब काम एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसमें कर देंगे ऐड, जब ऐड करें कितना आया 75। अब ये 75 वर्क कौन कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है, ए और बी मिलकर कर रहा है, कितना 9 के हिसाब से, तो डिवाइड कर दो 9 से, कितना आ जाएगा 9 8 जार 72 एंड बचा कितना 3/9, तो क्या आ गया 8 होल 1/3 डेज। बताइए क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द जॉब एंड बी लेफ्ट द जॉब आफ्टर 3 days, इन हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज completed। ए बी और सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं, उन्होंने काम एक साथ स्टार्ट करा, लेकिन काम शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद क्या होता है, ए काम छोड़कर चले जाता है और बी जो छोड़ता 3 दिन बाद छोड़ता है, तो बताना है कितने दिन में काम पूरा हुआ। ठीक है, ए बी एंड सी कितना है 10 12 और 15, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 260, वेरी गुड 60। ठीक है, अब 10 से डिवाइड करा 6, 12 से डिवाइड करा 5 एंड 15 से डिवाइड करा 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ए जो है 2 दिन काम करता है, काम 2 दिन बाद काम छोड़, तो इससे 2 दिन का काम करो भैया, कितना काम करेगा 12। बी जो है 3 दिन करता है तो इससे 3 दिन का कराओ, कितना काम करेगा 15। ठीक है, अब दोनों मिलकर टोटल कितना काम हो गया दोनों का मिलाकर 27। इस 27 को माइनस कर दो, 60 माइनस 27 कितना बचेगा 33। ये 33 वर्क कौन कर रहा है, ये अकेला सी करेगा, डिवाइडेड बाय सी का वर्क, सी का वर्क कितना है डेली का 4 यूनिट, तो 4 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 3 4 8 जार 32 1/4 डेज। बताइए क्लियर है, ओके। आज के लिए इतने, बाकी करते हैं आगे का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।